हे, क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी आप सोच रहे हैं, यू नो एवरी टाइम, ईच मोमेंट, हमारे दिमाग में ना कुछ चैटर चलता रहता है। हमारा दिमाग हमसे कुछ ना कुछ कहता रहता है। एक सेकंड को वो चुप नहीं रहता। और जो भी वो हमसे कहता है वो हम रियलिटी मान लेते हैं। वो सब हमारे लिए हमारी रियलिटी है। तो सोचिए, कितने सारे नेगेटिव इमोशंस, कितनी सारी नेगेटिव बातें हम अपने आप से कहते रहते हैं। कई बार ये, ओह तुम कितने बदसूरत हो, ओह तुम्हारी आवाज़ कितनी बुरी है, ओह मैं कितना पढ़ाई में बुरा हूँ, मुझसे अच्छे मार्क्स नहीं लाए जाते, ओह मैं जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब कोई और नहीं, आपका दिमाग आपसे कहता रहता है। और जब आप इन बातों को रियल समझ लेते हैं और यही थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में पहुंचते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को मैं कुछ और नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी यूनिवर्स। जी हाँ, जब हम कहते हैं कि जो हम देते हैं वो वापस लौट कर आता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं, यूनिवर्स है, जिसमें हम जो दे रहे हैं वो रिटर्न में हमें वापस ला कर देता है, कई गुना बढ़ा करके। तो जो नेगेटिव थॉट्स हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दी, वो चीज़ें हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आसपास हमें नज़र आती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, तुम ऐसे दिखते हो वैसे। इस तरह से जो भी आप सुनते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तभी कहा जाता है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। तो क्या ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी डेस्टिनी को बदल दें, हम अपनी रियलिटी को बदल दें? बिल्कुल। जब लोगों के थॉट्स, लोगों की बातें हमें इतना इफेक्ट कर सकती हैं कि हमारी फॉर्चून बदल जाता है, हमारी डेस्टिनी बदल जाती है, तो क्यों ना हम उसे अपने हिसाब से रीप्रोग्रामिंग करें? क्यों ना हम अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाएं और वही फीड करें जो हमें चाहिए? बिल्कुल, हमारे थॉट्स ही हैं जो हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और हम ही हमारा फ्यूचर, हमारा डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा आपने लोगों को कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? अब जैसे जो भी हमें हमारा दिमाग कह रहा है या बाहर से जो लोग आकर हमें कह रहे हैं, उसका इतना इफेक्ट होता है कि वो चीज़ें हमें हमारी रियलिटी में नज़र आने लगती हैं। तो सोचिए, जब हम इतना बुरा बुरा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हम अच्छा नहीं कर सकते? अपने माइंड को क्या हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते? क्या हम कमांड नहीं दे सकते कि नहीं, ये सच नहीं है जो तुम कह रहे हो, सच कुछ और है? और इस रीप्रोग्रामिंग से जब हम अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज करते हैं, तो रियलिटी अपने आप बदल जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी किस्मत अपने आप बनाते हैं। और इसी थॉट पे, इसी कंसेप्ट पे आज की हमारी न्यू सीरीज यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। और इस सीरीज की शुरुआत मैं करूंगी लुइस हे की कुछ फिलॉसफीज से। सो लेट्स स्टार्ट। लुइस हे की फिलॉसफी का पहला पॉइंट, हमारे सभी एक्सपीरियंसेस के लिए, या मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, या जो इंसान मेरी लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो मेरी वाइब्रेशन है जिसने ये सिचुएशंस या ये लोग मेरी लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं। तो दूसरों को ब्लेम करना, दूसरे सिचुएशंस को ब्लेम करना छोड़ दें, क्योंकि जब आप दूसरी चीज़ों को या लोगों को ब्लेम करते हैं, तो मतलब आपने अपना रिमोट किसी और के हाथ में पकड़ा रखा है, और वो आपको कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारा हर एक थॉट हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। हर पल जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो बी अवेयर कि आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, हर एक डिजीज, इलनेस जो हम अपनी बॉडी में क्रिएट करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स हैं,
हर एक थॉट एक डिजीज आपके अंदर क्रिएट करता है। और कैंसर जैसी बड़ी डिजीज वो भी अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने आप को हील करके, रिजेंटमेंट, एंगर एंड फियर्स को रिलीज करके ठीक किया जा सकता है। तो हर एक थॉट, नेगेटिव इमोशन जो आप अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं वो डिजीज की फॉर्म में बाहर आता है, और उन चीज़ों को रिलीज करके आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ। सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग पैटर्न्स हम लोगों की लाइफ में होते हैं वो है रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, गिल्ट। गिल्ट जो हम अपने अंदर इतना भर के रखते हैं कि वो चीज़ें कब डिजीज़ की फॉर्म में बाहर आएंगी, यू विल नेवर नो। कई बार ऐसा होता है कि वो गिल्ट हम फील नहीं करते, लेकिन आसपास के लोग हमें ऐसा फील कराते हैं दैट यू आर गिल्टी अबाउट इट। और जैसे जैसे वो गिल्ट आपके अंदर क्रिएट होगा ना, किस डिजीज़ की फॉर्म में बाहर आएगा, यू विल नेवर नो। सो बी अवेयर, आप लोगों से क्या ले रहे हैं और आप अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलीज करना, लोगों को फॉरगिव करना, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए है। क्योंकि वो जो इमोशंस, वो टॉक्सिक एनर्जी जो अपनी बॉडी में आप भर रहे हैं वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। इसीलिए लेट गो एंड फॉरगिव ऑल द पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी लाइफ को आप एकदम बदल सकते हैं सेल्फ अप्रूवल से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से और सेल्फ लव से। खुद से जितना प्यार करेंगे, एवरीथिंग, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप सडनली आपकी लाइफ में चेंज होने लग जाएंगे। एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू। जस्ट नो दैट लाइफ इज रियली रियली सिंपल। जो हम देते हैं वो लौट कर आता है। यूनिवर्स में जो हम दे रहे हैं एवरीथिंग, इसे आप कर्मा भी कह सकते हैं, और इसे कई बार आप अपने आप से क्रिएट कर्मा भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स कुछ और नहीं है, यूनिवर्स आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है। जब आप कुछ बुरा करते हैं उसकी वजह से आपके अंदर कहीं डीप इनसाइड गिल्ट क्रिएट होता है, और वो गिल्ट ही है जो सेम एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आता है, जिसे सब कर्मा कहते हैं। तो आप क्या फीड कर रहे हैं अपने आप में, आप क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को, वो लौट कर आता है। एंड जस्ट नो, कोई भी एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में हुआ, कोई भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, उन चीज़ों से निकलने के लिए हम ब्लेम करते हैं लोगों को कि उसकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ, और नहीं तो हम ब्लेम करते हैं प्लैनेट्स को, ओह ऐसा चल रहा है, मेरे ग्रह ऐसे हैं इसलिए ऐसा हुआ। जस्ट नो, जब भी आप किसी और सिचुएशन को या किसी और इंसान को अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते हैं, तो याद रखिए आप अपनी पावर उस सिचुएशन के और उन लोगों के हाथ में दे देते हैं। मतलब एनीवन कैन इफेक्ट यू, एनीथिंग कैन इफेक्ट यू। क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप इतने वल्नरेबल हों कि कोई सिचुएशन या कोई इंसान आपको इस तरह से इफेक्ट कर सके? इसीलिए कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करें अपनी सिचुएशंस के लिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे थॉट्स जिम्मेदार हैं, और उन्हें बदलकर मैं ये सिचुएशंस बदल सकता हूँ या सकती हूँ। दिस इज़ द पावर। और ऐसा करके अपनी सिचुएशंस को बदलने की पावर हमारे हाथ में होती है, किसी और की चीज़ में नहीं, किसी और के हाथ में नहीं, किसी और सिचुएशन में नहीं। यूनिवर्स के लिए ना सब बराबर हैं, सब एक हैं, और वो हमें कंप्लीटली सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हमें चाहिए क्या और वो हमें कैसे अट्रैक्ट करना है। हम सोचते हैं कि अपनी बुराई करके, या जो मेरे साथ हो रहा है उन चीज़ों की बुराई करके, या अपने आसपास के लोगों की बुराई करके हम उन्हें बदल सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल।
क्योंकि जब आप अपनी बुराई कर रहे हैं, अपने बारे में बुरा कह रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से कह रहे हैं ओके आई एम नॉट गुड इनफ, और यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही दे रहे हैं, यू आर नॉट गुड इनफ। जब आप कहते हैं मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे चाइल्ड ऐसे हैं, यूनिवर्स कहता है ओ यू आर राइट, और वो आपको वही देता है। अब देखिए पावर कहाँ है, आपके थॉट्स में। इसीलिए बार बार शिकायतें बंद करो। शिकायतों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स बदले में आपको शिकायतें ही देगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो अपने थॉट्स को बदल दो। कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। अगर ये थॉट दिमाग में आता है, इसे चेंज करो। जस्ट रिपीट एवरीवन इज सपोर्टिंग। मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। तब आप देखेंगे यूनिवर्स आपको रिटर्न में क्या देता है। सपोर्टिव लोग, लविंग लोग, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो आप यूनिवर्स को देते हैं रिटर्न में वो मिलता है। और आई विल से अगेन, यूनिवर्स कुछ और नहीं, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है। हम सबको ना विक्टिम बनने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा लगता है हमें विक्टिम बन के, अपने आप को विक्टिम फील करके। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आपके लाइफ को कितना बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। अपनी पावर आप छोड़ देते हैं जब भी आप सिचुएशंस के सामने विक्टिम फील करते हैं, लोगों के सामने विक्टिम फील करते हैं। इस थॉट को चेंज करिए। जस्ट सोचिए कि ये सिचुएशन, ये लोग मुझे लेसन सिखा रहे हैं और इससे मैं पावरफुल होकर बाहर निकलता हूँ, ना कि विक्टिम। पास्ट में रहना छोड़ दें, लेसन लें एंड जस्ट लेट गो, मूव ऑन, गो विद द फ्लो। क्योंकि पास्ट में रुककर, स्टक होकर हम अपनी लाइफ को, अपनी प्रीशियस लाइफ फोर्स को क्यों वेस्ट करें, जब इतना कुछ है लाइफ में करने को। हर एक पॉइंट एक नई शुरुआत कर सकता है। क्रिएट करें अपनी इस एनर्जी को। स्टक होकर क्यों निकालना, मैनिफेस्ट करके निकालिए जो आपको चाहिए, उस पर अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करें और फिर देखिए लाइफ कितना चेंज हो जाती है।